दुनिया की तारीख में हमेशा से ही दौलत की ताकत और असर व रसूख का चर्चा होता रहा है। कदीम ज़माने में कारून का शुमार दुनिया के सबसे मालदार अफराद में होता था, जिसकी बदौलत उसके किस्से आज भी लोगों की ज़ुबान पर आम हैं। उसकी दौलत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसके ख़जानों की चाबियाँ ही उठाना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन उसका अंजाम इंतहाई इबरतनाक हुआ। दूसरी तरफ जदीद दौर में इलॉन मस्क का नाम आता है। इलॉन मस्क 1971 में जनूबी अफ्रीका में पैदा हुआ और फिर बाद में अमेरिका शिफ्ट हो गया। इलॉन मस्क अपनी मशहूर ज़माना कंपनियों टेस्ला, स्पेस एक्स और एक्स जो कि साबका ट्विटर के नाम से जाना जाता था और दीगर टेक्नोलॉजी के मंसूबों के ज़रिए दुनिया की मईशत और टेक्नोलॉजी को नई बुलंदियों पर लेकर जा रहा है। इसकी दौलत रोज़ाना नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। जनवरी 2025 तक इलॉन मस्क की मजमूई मालियत का तखमीना $416 बिलियन से लेकर $426 बिलियन के दरमियान है। ये तखमीना इसे दुनिया का अमीर तरीन शख्स बनाता है। इलॉन मस्क एक ऐसा नाम जो आज के दौर में तरक्की, टेक्नोलॉजी और इनकलाब की अलामत बन चुका है। इलॉन मस्क ने अपनी ज़िंदगी में कुछ ख्वाब देखे और फिर शद्दोमत से उनको पूरा करने में लग गया। इसके अजीब व गरीब ख्वाब जैसे कि एक ऐसी दुनिया जहाँ गाड़ियाँ सिर्फ बिजली से चलें, एक ऐसा सियारा ढूंढना जहां इंसान अपनी नई दुनिया बसा सके, या कोई ऐसा तरीका जिससे इंसान मरीख सियारे पर भी ज़िंदा रह सके, और ऐसी मसनूई जहानत जो ज़िंदगी को आसान बनाए। आज इसकी कंपनियां टेस्ला, स्पेस एक्स दुनिया के सबसे जदीद मनसूबा पर काम कर रही है। वो अपनी मेहनत, नई आइडियाज़ सोचना और अपने अलग ही विज़न की बदौलत दुनिया के अमीर तरीन अफराद में शामिल हुआ। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसकी दौलत इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल हो रही है या इलॉन मस्क के सिर्फ ज़ाती मफादात के लिए। इस सवाल का जवाब हम आप पर छोड़ते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर दीजिए। अब बात करते हैं कारून की। कारून को दिए गए ख़जानों का जिक्र कुरान मजीद में आया है। कुरान मजीद की सूरह अल-क़सस की आयत नंबर 76 का तर्जुमा कुछ यूँ है, बेशक कारून मूसा की कौम में से था, फिर इन पर अकड़ने लगा और हमने इसे इतने ख़जाने दिए कि इसकी कुंजियाँ एक ताकतवर जमात को उठाना मुश्किल होती। कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा यसहर का बेटा था। कारून बहुत ही वजीह और ख़ूबसूरत आदमी था, इसलिए लोग इसके हुस्न जमात से मुतासिर होकर इसको मुनव्वर भी कहा करते थे। कारून बहुत ही मिलनसार और बा-इख़लाक़ इंसान था। इसके साथ इसमें यह भी कमाल था कि बनी इसराइल की कौम में तौरात का बहुत बड़ा आलिम था। इन खूबियों की वजह से लोग इसका बहुत ही अदब व एहतराम किया करते थे। अल्लाह ताला ने इसको आजमाइश की सूरत में बहुत ज़्यादा दौलत से नवाज दिया। बेशुमार दौलत हाथ आते ही कारून की आदत में यकदम तगय्युर पैदा हुआ। इसकी सारी आजिज़ी और इनकिसारी तकब्बुर और गुरूर में तब्दील हो गई। जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ तो इसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने ये अहद किया कि वो अपने तमाम मालों में से 1000वां हिस्सा ज़कात का निकालेगा। मगर जब उसने अपने बेतहाशा माल का हिसाब लगाया तो इसे पता चला कि ज़कात के बद में तो इसे बहुत बड़ी रकम देना पड़ेगी। ये देखकर इस पर एकदम हिर्स और बुखल का भूत सवार हो गया। वो ना सिर्फ ज़कात का मुनकर हो गया बल्कि अपनी कौम बनी इसराइल के 200 लोगों को भी बहकाने लगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस बहाने तुम्हारे मालों को ले लेना चाहते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन को हुक्म दिया कि ए ज़मीन तो इसको पकड़ ले। कारून घुटनों तक ज़मीन में धंस गया। फिर आपने दोबारा ज़मीन से ये फरमाया तो कमर तक ज़मीन में धंस गया। ये देखकर कारून रोने और बिलबिलाने लगा और अपनी रिश्तेदारी का वास्ता देने लगा, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी एक ना सुनी, यहाँ तक कि वो बिल्कुल ज़मीन में धंस गया। कारून के 2 साथी लोगों से कहने लगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को इसलिए ज़मीन में धंसा दिया है ताकि कारून के मकान और इसके ख़जानों को अपने कब्ज़े में ले लें। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि कारून का मकान और ख़जाना भी ज़मीन में धंस जाए। चुनाचे कारून का मकान जो सोने का था और इसका सारा ख़जाना सभी ज़मीन में धंस गए। ये इबरतनाक वाक़या हमें ये दर से हिदायत देता है कि अगर अल्लाह ताला किसी को माल और दौलत अता फरमाए तो इस पर फ़र्ज़ है कि वो अपने माल की ज़कात अदा करता रहे और हरगिज़ अपने माल और दौलत पर गुरूर और घमंड करके ना इतराए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।